मोदी 3.0 में आज पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने 77 मिनट तक बजट पेश किया और बजट में हर वर्ग को सौगात दी। लेकिन सबसे बड़ी सौगात मिडिल क्लास को मिली, यानी मिडिल क्लास को उम्मीदों का बजट मिल गया। मध्यम वर्ग के लिए आज बजट से जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि नौकरी पेशा व्यक्ति की हर साल की 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो गई है। यानी हर महीने आपकी 1 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही कई और चीजों का ऐलान भी किया गया है जो सीधे मिडिल क्लास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस बजट में ज्ञान पर भी ध्यान दिया। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मिडिल क्लास को बड़ी राहत। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। खत्म हुआ इंतजार, मोदी सरकार ने दिया उपहार। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। महिला, युवा, गरीब और किसान, सबका कल्याण। Focusing on Garib, youth, Annadata and Nari. मोदी 3.0 का दूसरा बजट, इकोनॉमी दौड़ेगी सरपट। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कमर कस ली है और इसको लेकर प्लानिंग हुई है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का बजट आया तो 2047 की झलक उसमें साफ दिखाई दे रही थी। निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया और ये मोदी सरकार का 14वां बजट है। इस बजट में मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया 5 चीजों पर फोकस कर देश को विकास की राह में तेजी से लाया जाएगा। विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि, मिडिल क्लास पर नजर। इन 5 क्षेत्रों के जरिए वित्त मंत्री ने देश के विकास का मंत्र दिया। बजट में किसान से लेकर महिला, मिडिल क्लास से लेकर युवा, नौकरी पेशा से लेकर आमजन, यानी बजट में सभी को कुछ न कुछ मिला। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को सराहा और कहा कि देश के विकास में वित्त मंत्री की तरफ से पेश बजट काफी अहम है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी सरकार के इस बजट में वैसे तो हर क्षेत्र के लोगों पर ध्यान रहा, लेकिन मिडिल क्लास पर ज्यादा फोकस दिया गया, क्योंकि आए दिन ये बात उठती है कि टैक्स पेयर्स मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन निर्मला सीतारमण ने पिटारा खोला तो सबसे ज्यादा सौगात मिडिल क्लास को दी। इनकम टैक्स के जरिए मिडिल क्लास को बड़ी राहत। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। अधूरे घर को पूरा करने का ऐलान किया। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। मिडिल क्लास को तोहफा देने का संकेत पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे। शुक्रवार को भी दिल्ली में रैली की तो उन्होंने मिडिल क्लास का मुद्दा उठाया और बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब हुए तो प्रार्थना की कि आगामी बजट के मद्देनजर देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। पीएम के इस बयान को इस बात का संकेत माना गया कि बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है और बजट में निर्मला सीतारमण ने ऐसा ही किया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री ने धमाका किया तो पूरा सत्ता पक्ष मेजें थपथपाने लगा। पीएम मोदी खुद मेज थपथपाते दिखे। एनडीए के सहयोगी दलों के सदस्यों के चेहरे पर भी मुस्कान थी, उत्साह था। मिडिल क्लास जो कभी एक गुमनाम वर्ग था, अब देश के विकास की रीढ़ बन चुका है। आर्थिक सुधारों और शहरीकरण ने इसे एक नई पहचान दी है। ये वर्ग 2047 तक देश की तस्वीर बदलने की कुव्वत रखता है। यही वजह है कि इस बार बजट में मिडिल क्लास पर ध्यान मोदी सरकार ने रखा। न केवल मिडिल क्लास बल्कि हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। बजट में विकसित भारत का विजन साफ देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में विकसित भारत की नींव रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इनमें इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए राज्यों को बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन शामिल है। इसके अलावा उन्होंने माइक्रो बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने का रोड मैप पेश किया। राज्यों को बिना ब्याज का 1.5 लाख करोड़ तक का लोन मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को 50 साल के लिए दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर विकास की बात कही गई। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने और माइक्रो उद्योग पर फोकस किया गया है। एमएसएमई निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाने का ऐलान किया गया। एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की राशि तय कर दी गई। एमएसएमई में विनिर्माण और सेवा बढ़ाने पर जोर दिया। The investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लाने का ऐलान किया और टॉय सेक्टर में भारत को ग्लोबल सेंटर बनाने पर जोर दिया। स्वामी फंड 2 के जरिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। इनका इस्तेमाल 1 लाख घर बनाने में होगा और साल 2025 खत्म होते होते 40,000 यूनिट तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि उड़ान योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत 120 नए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे। किसी भी देश की प्रगति में स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च का बड़ा योगदान रहता है। मोदी सरकार शुरू से ही स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रही है। इस बजट में भी स्वास्थ्य को लेकर यही दिखाई दिया। सभी सरकारी अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5% कस्टम ड्यूटी होगी। कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। मोदी 3.0 के दूसरे बजट को केंद्रीय मंत्रियों ने शानदार बताया और कहा कि इस बजट से देश का विकास होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत की यात्रा का साक्षी बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अथक परिश्रम के साथ लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। साथ ही देश के मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए टैक्स में के दायरे में छूट 12 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया है। इस बजट में युवाओं के कौशल, कृषि में निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प सृजित करने पर खासा ध्यान दिया गया है। बहुत सारे समाधान दिए गए हैं। एक तो जब मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनके जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं,
तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। मोदी सरकार के इस बजट को सभी वर्ग सराह रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। सभी वर्गों को कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिससे लोग खुश हैं। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया बहुत ही अच्छी बात है। सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसकी हम सराहना करते हैं। उन्होंने जो 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया है, उससे मिडिल क्लास वर्ग की बहुत ही सहायता होगी। वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेगा, शादी ब्याह, पैसे सेव करना सभी कर सकता है। आज तक इस तरह का कभी भी इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया है। इस बार के लिए मोदी सरकार को और वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस वक्त देश के लिए किया है ये सबसे जरूरी काम था। क्योंकि एक परिवार के 4 लोग अगर काम करने वाले हैं, क्योंकि अब महिलाएं भी काम में आ चुकी हैं, तो 12 लाख तक की छूट के हिसाब से 50 लाख 48 लाख रुपए तक की जो है टैक्स रिबेट मिल गई। अब हम लोगों को काम करने में बहुत हौसला बढ़ा, हिम्मत बढ़ी, और जिस तरीके से लगातार इतना बड़ा जो रेशियो उन्होंने बढ़ाया है ऐसा कभी पहले हो नहीं पाया, लेकिन इस बार वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है। पीएम मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। आए दिन कहते हैं कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इस बजट को विकसित भारत के विजन वाला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।